हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बादला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज की मेरी ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, उस वो पर्सन जो स्पेसिफिकली आपके माइंड में हर टाइम रहता ही रहता है, उसके आज की एनर्जी क्या है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हर तरीके का पर्सन इसे देख सकता है। लेकिन ये रीडिंग जो है ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, यानी अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके और आपके पर्सन में कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट हैं आज के दिन। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लाइक ज़रूर करना है अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के थॉट। जब मैं इस फ्लेम को, इस कैंडल के फ्लेम को बर्न करूँगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहें। ठीक है, और यूनिवर्स से, डिवाइन से ये प्रे करें कि आज वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दें आपके रिलेशनशिप के लिए, कि जेन्युइनली आपके माइंड में अगर कुछ नेगेटिव है, अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिस वजह से आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मे बी वो आज दूर हो सके। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आज के थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में उनके पर्सन के करंट थॉट्स और एनर्जी। तो देखते हैं आपके पर्सन के आज के थॉट्स क्या हैं। ओके, सो द फ्लावर इज हियर। आई थिंक सो वो किसी से बात कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, किसी और से वो गाइडेंस मांग रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पॉजिटिव, अभी तक जो मुझे उनकी नेगेटिव सोच दिख रही थी, पीछे कई रीडिंग्स में वो नेगेटिव सोच आ रही थी, लेकिन अब वो सोच कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। ठीक है, जैसे वो पॉजिटिव सोचना उन्होंने शुरू करा है। आपको विश भी करना चाहते थे, पीछे अभी न्यू ईयर भी गया है, या पीछे अगर कोई ऐसा ओकेजन था, आपका बर्थडे था, ठीक है, या कोई ऐसा ओकेजन था, कोई फेस्टिवल था, तो उसमें वो आपको विश करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने विश नहीं करा। ओके, विश इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अगर वो आपको विश करते तो शायद आप उन्हें रिप्लाई नहीं करते। इज इट सो? कि उन्हें कहीं ना कहीं, यहाँ पे बहुत मिरर इमेजेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं, यानी जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं वैसा वो भी सोच रहे हैं। आप इस फ्लेम को देखेंगे तो ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रही है। ज़्यादा बर्न होने का मतलब आप दोनों का अट्रैक्शन बिल्कुल लाइक दोनों तरफ 100% है, दोनों ही तरफ अट्रैक्शन 100% है। जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे रिप्लाई नहीं करना, उसे लग रहा है मुझे रिप्लाई नहीं करना, तो कांटेक्ट कैसे होगा, राइट? यहाँ पर ऑलमोस्ट एनर्जी जो आ रही है ना उनके माइंड में, रिग्रेट की एनर्जी है। पछता रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में सोचते हुए कि उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, पीछे अगर कोई ओकेजन जैसे कि मैंने कहा था, तो वो इस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको रिप्लाई क्यों नहीं करा, आपसे बात क्यों नहीं करी। वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपकी तरह। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बहुत सारी मिरर इमेजेस बन रही हैं, आधे चांद बन रहे हैं। आधे चांद कहीं ना कहीं चीज़ को सिग्निफाई करते हैं द नेगेटिविटी। ठीक है, और ये मिरर इमेजेस का मतलब ये है आपने भी बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की उस पर्सन से। इज इट सो? कि आप उनसे अलग होने की काफ़ी कोशिश करी, दूसरे पर्सन के साथ शायद रिलेशनशिप में जाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो पर्सन आपके दिमाग से हटता ही नहीं। उसके साथ भी ऐसा ही है, उसने भी बहुत कोशिश करी। शायद वो काफ़ी गुड लुकिंग है, आपके पर्सन, आपका पार्टनर, आपका क्रश काफ़ी गुड लुकिंग है। प्रपोज करने वाले उनको बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं उनके प्रपोज करने वाले। यहाँ पर गाइज AKS और M भी बन रहा है। ठीक है, मे बी अगर आपके इनिशियल्स या आपके पार्टनर के इनिशियल्स ये हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए आज की रीडिंग।
तो कहीं ना कहीं आपने भी कोशिश करी किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की, आपके पर्सन ने भी करी, लेकिन वो एक गिल्ट की एनर्जी आ जाती है, यार नहीं, यही पर्सन मेरे लिए, जो पर्सन है ना वो वही है। इतना पेन सहने के बाद भी, इतना दर्द सहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप हर टाइम उसको मिस करते रहते हो। आप उस चीज़ को फील करते हो कि कोई ना कोई तो कनेक्शन है, जो इतना पेन मैंने सहा, इतनी उसकी बातें मैंने सुनी, ठीक है, और फिर भी मैं उसी के बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ, फिर भी मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। और उनको भी ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन तो आप दोनों के बीच में है। और यस, कहीं ना कहीं इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आई कैन सी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हो, गैप पड़ता है आपकी बातों में, यानी एक बार बात करते हो, फिर 1 मंथ का गैप, 2 मंथ्स का गैप या उससे भी ज़्यादा गैप पड़ जाता है आपकी बातों में, और फिर से आकर इकट्ठे हो जाते हो, फिर से आकर फिर बातें शुरू होती हैं, फिर झगड़े होते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। नेगेटिव सोच से तो अब काफ़ी वो पीछे हट चुके हैं एकदम से। आई कैन सी कि एकदम से, जैसे आपके भी और उनकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिरर इमेजेस हैं, मैं कहूँगी आपके साथ भी ऐसा ही होता है और उसके साथ भी ऐसा होता है कि आपके माइंड में नेगेटिव सोच आती है, उसके साथ ऐसा होता है, उसके माइंड में भी नेगेटिव सोच आती है, फिर एकदम से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, फिर एकदम से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। आप उन्हें याद करते हो, ठीक है, फिर पॉजिटिव सोचने लगते हो, यार मैं उससे कितना प्यार करती थी, वो मेरी कितनी केयर करता था, और वही अगले मोमेंट उसने जो आपके साथ कहा, जो आपके साथ किया, जो आपको कहा, वो चीज़ें आपको याद आने लगती हैं, और वहीं पर आपकी सोच वापस नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं देखूँ तो मुझे लिटिल लिटिल नेगेटिविटीज आनी स्टार्ट सी हो गई हैं। हैप्पी तो नहीं है वो, अकेला बहुत फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको लगता रहता है कि वो मुझे मैसेज करे, उन्हें लगता है कि आप उन्हें मैसेज करो, वो डर के मारे आपको मैसेज नहीं करते कि अगर मैंने मैसेज करा तो या तो ईगो अकड़ भी बहुत है उनमें, वो कहीं ना कहीं उनकी झुक ना जाए, उनको ऐसा लगता है, यू नो, उनके अंदर और कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें मैसेज करो, आप उनसे आकर बात करो। गलती उन्होंने करी है, लेकिन वो चाहते हैं सॉरी आप आकर उन्हें बोलो। माय गॉड, हाँ, गलती उन्होंने करी है, लेकिन वो आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें जाओ, आप आकर उनसे माफ़ी मांगो। बहुत फीलिंग्स हैं आपके आपके दिल में, आप भी उतना ही अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो जितना वो। हो सकता है पास्ट में किसी तरीके की चीटिंग हुई हो, ठीक है, कि उन्होंने आपको चीट करा, किसी बात को लेकर झूठ बोला आपसे, ठीक है, जो सबसे बड़ा रीज़न बना आप दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने का। हो सकता है कुछ पीछे उन्होंने चीट करा है आपको, ठीक है। रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे, उनको मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो रही है उनकी मिस्टेक्स, कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है, उन्होंने गलत करा। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं वो आपके बिना। रात को सोते हुए भी उनके दिमाग में आप घूमते हो, ड्रीम्स भी आपके आते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी उनके ड्रीम्स आते होंगे। इज इट सो? लेकिन अब काफ़ी हद तक वो, मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी से बाहर निकलने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में भी हो सकता है कि उनकी कोई सिस्टर हो, उनकी मदर हो, जिन्होंने उन्हें आपसे बात करने के लिए मना करा है। कोई बर्डन बहुत है उनके ऊपर, उनकी फैमिली पर बहुत बर्डन है, फैमिली का प्रेशर बेसिकली मैं कहूँगी, ठीक है, जिस वजह से भी वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं।
चीज़ें जो हैं इम्प्रूव तो हो रही हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ का रियलाइज़ तो हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो अभी तक कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे, किसी तरीके का कोई हॉर्स मैं कहूँ नहीं बन रहा है यहाँ पर। लेकिन फ्लेम यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन फुल है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप भी जानते हो कि काफ़ी गहरा रिश्ता है आप दोनों का, तभी तो इतना पेन, इतना दर्द आप दोनों ने सहा है, इतना पेन आपने, बेसिकली आप रोए हो उनके लिए, बहुत रोए हो आप उनके लिए, उनकी यादों में रोए हो, उन्होंने ऐसा करा, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है, ये सोच कर आप रोए हो। परेशान हुए हो इस चीज़ को लेकर, आपको उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा आपके साथ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करा। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। जो भी क्रश हैं, ठीक है, जिनके भी जो भी अपने क्रश के लिए ये देख रहे हैं, और अभी अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो मैं ये कहूँगी कि अभी आज की रीडिंग में तो आपके पार्टनर से आपको मिस करते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा है, कोई एक्शन उनकी तरफ से भी नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन बहुत हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, बहुत लोग हैं उनके पीछे, कोई भी मैं कहूँगी कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए, ऐसी पर्सनालिटी है उनकी, कोई भी उनके बातों में आ जाए, ऐसी पर्सनालिटी है आपके पर्सन की। तो फिर अगर उन्हें, सवाल यहाँ उठता है कि अगर फिर उन्हें प्यार करना ही था, ठीक है, अगर इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर इतनी दूरी क्यों बना कर रखी हुई है? तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न कोई मुझे थर्ड पर्सन ही दिख रहा है। उनकी मजबूरियां दिख रही हैं, और वो उन्हें ये भी लगता है कि आप हो जो केवल उनकी उन मजबूरियों को समझ सकता है। इतना नेगेटिव होने के बाद भी इतना पॉजिटिव रहना, इतना नेगेटिव होने के बाद भी आप दोनों का प्यार कम नहीं हुआ, मैं कहूँगी। जैसा आप फील कर रहे हो ना कहीं आपका पर्सन भी सेम टू सेम वैसा ही फील कर रहा है। बहुत मिरर इमेजेस हैं यहाँ पर guys। चलिए, तो आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग में तो ये चीज़ें आई हैं। देखते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं कि आपका पर्सन अगर आपको कुछ कह सकता तो वो क्या कहता। देखते हैं। सो डिवाइन डियर यूनिवर्स, हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि जैसे वो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनका पर्सन, उनका पार्टनर, उनका क्रश उनको क्या कहता। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। वो कहीं ना कहीं आपको अपनी दवाई समझते हैं, आपको समझते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनका सल्यूशन हो। वाओ, आई कैन फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। मैं आपकी बाहों में ही इतना सुकून महसूस करता हूँ या करती हूँ जितनी शायद आपको भी एहसास नहीं होगा। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, यू आर माई मैजिक हैंड जो हर चीज़ सही कर सकता है। उनके लिए आप उनकी एंजल हो या फिर उनके वो जिन हो, ठीक है, जो उनकी लाइफ में शायद सब कुछ सही कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, डू हिट अ लाइक बटन।